तो आई वांट कि आप लोग जो प्रेजेंटेशन दें इट विल बी इन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स। तो प्रोजेक्ट आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल। 70 मार्क्स का है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी भी प्रोजेक्ट नहीं किया है दे कैन डिसाइड इट राइट नाउ एंड दे कैन। हाँ बोलिए मैम। मतलब जो कुछ मतलब पढ़ाया नहीं गया है नेट से, मतलब हम लोग पढ़ के मतलब मैम बना सकते हैं ना मैम? हाँ आप कर सकते हैं। देखो जैसे देखो अब मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर्स कवर नहीं किया है तो स्ट्रक्चर्स लेकिन आपको यूज करना पड़ेगा, हो सकता है तो आप उसे यूज करिए, ठीक है। सब चीज हो सकता है मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन आप खुद से पढ़ के क्या उसे यूज कर सकते हैं। बट लेकिन जो भी यूज कर रहे हैं उसका मतलब आपको आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं पूछूं कि स्ट्रक्चर के डेटा जो आपने टोटल मल्टी डेटा टाइप्स लिए हैं उनका टोटल साइज क्या होगा वो भी नहीं आप बता पाए। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जो यूज कर रहे हो उसका आपको मतलब आना चाहिए, क्यों यूज किया है वो पता होना चाहिए, इससे क्या बेटर पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। यस मैम। तो जो भी यूज करना है उसको आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है, इसलिए वो एज अ प्रैक्टिकल आपका लैब रख दिया है। क्योंकि कुछ लोगों ने हो सकता है सी में नहीं बनाया है, कुछ लोगों ने जावा में बनाया है, किसी ने पाइथन में बनाया है, तो वो प्रैक्टिकल के अंडर फिट है। सो इट विल बी ऑफ 70 मार्क्स, लेकिन आप 27 फरवरी तक अपना सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैम आपने स्टार्टिंग में तो बोला था कि सी पे ही होना चाहिए बेस्ट मैम, तो फिर लोग अलग अलग कैसे? मैंने बोला था लेकिन कुछ लोगों ने आई थिंक सी जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले हैं प्रोबेबली शायद उन्होंने मैम से रिक्वेस्ट ली थी कि हम नहीं करना चाहते सी में, तो उन लोगों ने बनाया है। तो जिन्होंने सी में बनाया इट्स फार बेस्ट, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सी सीखा है आपने सी में बनाया है तो उससे कोई डिफर नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे ख्याल में बनाया है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे मैम उनका अच्छा होगा, सी वालों का तो ऐसा क्यों अच्छा हो जाएगा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको अचित की ऐसे अच्छा हो जाएगा, उनका अच्छा होगा और आपका कम अच्छा होगा? वो लैंग्वेज काफी हाईटेक है ना मैम, आगे बढ़ जाएंगे। अरे उनको हाईटेक अगर है लेकिन हाईटेक का आना भी तो चाहिए। यस डिटेल्स भी तो उनको इतने अच्छे से आने चाहिए। सी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, एक एक पॉइंट बताती हूँ, लैब में भी मैम कराती हैं आपको तो वो एक एक पॉइंट समझाती हैं, लेकिन उतनी ही क्लैरिटी से अगर उनको वो जिस लैंग्वेज में बना रहे हैं वो आता है तो हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। मैम हमारी लैब मतलब मैम कोई भी लैंग्वेज होना चाहिए ना मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोड मैम समझना। चीटिंग कर रखा है, नहीं चीटिंग यस नहीं मैम। होना चाहिए कि आपने कहीं से कोड उठा के कर लिया, आपने जो सबमिट किया है टाइटल उसी पे होना चाहिए, है ना। मैम मैम जैसे प्लेग्राउंड बीएससी कंपोनेंट एक भी नहीं होना चाहिए। मैम जैसे बीएससी में एक मतलब मैं बनाया था मैम उस पे WTP मैम, वैसा दे सकता हूँ क्या? WT क्या है ये? वेब टेक्नोलॉजी मैम। अच्छा तो कोई वेबसाइट बनाई थी? यस मैम, जैसे बुक मतलब खरीदने के लिए जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट का नहीं होता मैम वैसा। देखो करंट प्रॉब्लम्स बनाना चाहिए। अभी तक आपने साकिब आपको तो मैंने कब से बता रखा है, 2 महीने हो चुके हैं, अभी आपने डिसाइड ही नहीं किया है ना। जो लोग लेट ज्वाइन किए उनकी बात अलग है, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा हो या कोई और लैंग्वेज पढ़ रखी है उसमें वो बनाना चाहते थे वो बात अलग है। लेकिन आप लोगों को तो मैं सब कुछ स्टार्टिंग से बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। मैम कहना ये मैं चाहता हूँ ना मैम, जैसे कोड मतलब मैं बना लिया उसको फिर WT से मैम लिंक मतलब करवा दिया। हाँ तो ये चीज मैम पूछ रहा हूँ WT कर का लो उसमें कर लो। अच्छा ठीक है, जैसा तुमको करना है वो कर लो, ठीक है। टाइटल सबके मेरे पास होने चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। लैब की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाती है आप या फिर प्रॉपर 3 के 3 आवर्स? लैब की एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत सारी क्लासेस तो लैब की हो गई हैं आपकी, अराउंड 10 हो गया ना अभी भी। एक मैटलैब लैब की क्लास लग कुछ लोग मैटलैब का यूज करेंगे तो आई विल बी मोर हैप्पी, ठीक है। अगर मैटलैब आप लोगों को समझ आ रहा है तो उसका आप यूज करिए। मैम मैटलैब और सी कंबाइन कर सकते हैं क्या?
बिल्कुल कंबाइन कर सकते हो। मैटलैब में सी को कैसे हम कोड रन कराते हैं ये देखो एक बारी, ठीक है। मैटलैब अब ये जो होता है ना, हम डेटा प्रोसेसिंग करना है, हमें फाइल हैंडलिंग करनी है, तो मैटलैब के थ्रू भी आप वो डेटा प्रोसेस कर सकते हो। डेटा को आप मैटलैब के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हो, पर सी से कैसे एक्सेस करोगे, कैसे उसमें स्टोर कराओगे, ये तो देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मैम प्रोजेक्ट के अंदर वो फ्रंट एंड और बैक एंड का आपने यूज किया, उसका क्या मतलब है? फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि आपने कौन सा वेबसाइट जैसे हम बनाते हैं ना, ठीक है, तो आपने एक कौन सी लैंग्वेज यूज करी है वो कम्स अंडर फ्रंट एंड। बैक एंड क्या होता है, क्या कोई डेटाबेस यूज किया है आपने, नहीं किया है तो मत लिखो उसमें, नहीं किया, ठीक है। यस मैम। मैम डेटाबेस का अभी कनेक्टिविटी भी मैम अभी हम लोग नहीं ना सीखे हैं ना मैम, मतलब कैसे कनेक्ट किया जाता है। पर कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग कर ले, इसीलिए मैं कह रही हूँ मैटलैब से कनेक्टिविटी सीख लो, तो आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप डेटाबेस अगर सीज को और मैटलैब को कंबाइन करके बनाओगे तो उसमें आपको एक्सटर्नली एसक्यूएल सीखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली वहां से भी डेटा को फेच कर सकते हो, डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, डेटा को सेव कर सकते हो, क्योंकि आपका डेटा मैट्रिक्स फॉर्म में सेव हो जाता है। समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो मैटलैब से कैसे करोगे वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो तो मैम अब हम मैम स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, मैम एक लैब बोलिए। हम मतलब रख दीजिए ना, मतलब कैसे क्या करते हैं मैम, ये सब थोड़ा सिखा देती मैम। तो मैटलैब के लिए आपकी लैब चलती है ना, मैम से पूछो आप। हाँ, तो उसके लिए मैक्स फाइल जो होती है सी में क्रिएट होती है, उसे हम मैटलैब में रन कराते हैं। अब उसको कोड तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, कैसे रन कराओगे। तो कंबाइन सी कैसे करें उसका कुछ बता मैटलैब देते में हैं। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं। आप जो कौन ने आपको, कौन रुचिलेखा पढ़ा रही है ना, उससे पूछो एक बार, नहीं आएगा तो वो पढ़ के पढ़ाएगी आपको, ठीक है। ओके मैम। मैम मैम सी, हेलो मैम, मैथ मैथ लैब के लिए मैम दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए, सी के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए। जब कंबाइन मैम करेंगे तो कौन से सॉफ्टवेयर में रन होगा मैम? हाँ, वो कंबाइन हो सकता है, पाइथन के साथ भी सी कंबाइन हो जाती है, पाइथन के साथ मैटलैब भी कंबाइन हो जाता है। यू हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। 2 मिनट रुको, आई विल कॉल, मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ भाई, तो आप लोगों को 1 महीने का, 1.5 महीने का टाइम इसीलिए दिया है कि आप बेस्ट पॉसिबल प्रेजेंटेशन करें। अभी 2 दिन में तो करना नहीं है, तो फाइंड इट आउट कि कैसे करोगे, अपने आप करना है सब कुछ, ठीक है। थैंक यू मैम। लेकिन डेट एक्सटेंड करने का मतलब यही है कि आप बेस्ट पॉसिबल अपना आउटपुट दें। मैम वाइवा भी होंगे क्या, उसका कुछ बताया था कैसे? वाइवा भी होगा उसका, वाइवा होगा उसका, वाइवा होगा, इसीलिए आपको 20। हाँ, मैम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, मतलब जैसे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने जो बनाया है उस पर वाइवा होगा, कि मतलब जैसे हम लोगों ने पूरा जो कोर्स है उससे भी मतलब आप पूरा। नहीं, इसी जो आपका प्रैक्टिकल है ना एग्जाम, यस मैम। प्रैक्टिकल एग्जाम है ना, उसका वाइवा होगा। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट बनाओगे उसी के बेसिस पे हम वाइवा लेंगे, तो ठीक है। वाइवा पर्टिकुलर लीजिएगा इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के साथ? ग्रुप वाइज ही लोगे, ठीक है।
हर एक का ग्रुप वाइज होगा, आपको डेट्स बाद में बता दी जाएंगी। 27 फरवरी से पहले नहीं होगा, 27 तक आप सबमिट कर दीजिए, उसके बाद आपका वाइवा होगा। मैंने उसमें वाइवा की डेट्स लिखी है टेंटेटिव। मैम ठीक है, ठीक है, अगर आपने डॉक्यूमेंट देखा हो तो। हेलो तो मैम, प्रेजेंटेशन मतलब फाइनली प्रेजेंटेशन उसमें 3 to 4 मार्च अप्रॉक्स लिखा हुआ था। हाँ, तो वो आपका वाइवा ही है, प्रेजेंटेशन वाइवा। मैम हम्म मैम प्रोजेक्ट में मतलब कोई फोटो मैम लगाते हैं हम लोग, ठीक है, हम्म तो मैम आपको मतलब सेंड उसका करेंगे वो आपको आपके पास। साइटेशन लिखना है, किसी की फोटो लगाइए, कहाँ से लिए, उसका साइटेशन डालना है उसमें। क्या बोल रहे हैं साकिब, और कोई डाउट है? मैम जैसे मतलब जो मतलब WT में मतलब मैम फोटो का मैं यूज किया हूँ या और कोई मतलब हाँ जगह यूज किया हूँ, तो मैम वो पिक हाँ। तो आपके पास होगा नहीं, मतलब कोड हम सेंड मतलब करेंगे तो फिर आपको कोड तो रन मैंने, रन अरे कराने तो में फिर प्रॉब्लम नहीं फोल्डर होगा। नहीं होगा तुम्हारा। रन तो मेरे सामने आप लोग करेंगे अपने लैपटॉप पे, मैं क्या करूंगी बताइए? आप तो मुझे फोल्डर में कॉपी करेंगे, सारी फाइल्स आपकी, सारी इमेजेस, सारी कुछ एक फोल्डर कॉपी करेंगे पूरे प्रोजेक्ट का। ठीक है, ओके तो मैम। जैसे मैं वर्ल्ड फाइल वगैरह मतलब जैसे उसमें वर्ल्ड में बनाते हैं वैसे पूरा ये कोड जो और आपको जो फाइल देनी है वो वर्ड फाइल देनी है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके देनी है। जो आपको डॉक्यूमेंट बनाना है वो तो वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबमिट करोगे। प्रोजेक्ट का एक अलग से फोल्डर बना के पूरी फाइल्स का, ठीक है, एक तो उसका प्रेजेंटेशन दोगे, उसको रन करके दिखाओगे, और अपना कोड एक पूरा जिप फोल्डर बना के सबमिट करोगे। ठीक है, ओके मैम। चलो अब हम तो मैम जो स्टार्ट कर फाइल देते हैं। है वो पीडीएफ में सबमिट करनी है कि वर्ड में सबमिट करनी है? किसी में भी कर दो, वर्ड में कर दो, पीडीएफ में कर दो, इट इज अप टू यू। ठीक है, मैम जो पीडीएफ अभी हम सबमिट करेंगे वही प्रेजेंटेशन के टाइम पे यूज करेंगे ना? प्रेजेंटेशन आप, मैंने आपको जो देती हूँ बुक पढ़ने को, तो क्या वो आपकी प्रेजेंटेशन में जो बना के आपको समझाती हूँ उसमें होता है क्या? बुक तो बुक हुई ना, उसका कंटेंट आप ले सकते हो कि कुछ इमेजेस आपने जो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में डाली है वो आप प्रेजेंटेशन के समय भी बता। प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं बेटा सोनम? यस मैम। प्रेजेंटेशन में क्या देते हैं हम, क्या पीडीएफ पढ़ते हैं? नो मैम, मीन्स जैसे कि उसी जो पीडीएफ टाइप से बनाए रहेंगे उसी को एक्सप्लेन करेंगे, हर मतलब जो जो चीज उसमें यूज करे उन सबको, या हाँ, तो फिर लेकिन उसके लिए आप हर एक चीज का अलग अलग पीपीटी स्लाइड बनाओगी ना, कि हमने इस काम में ये किया है, इसमें ये सब टॉपिक्स है, और हमारा प्रोजेक्ट के अंदर ये वर्क किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, उसके स्नैपशॉट्स दिखाओगे, फिर रन करोगे। ओके, यस मैम। चलो लेट मी स्टार्ट। इज द स्लाइड विजिबल? मैम जो आपने ये भेजा था प्रोजेक्ट डेडलाइन का, उसमें जो हाँ जो पॉइंट मेंशन है मतलब हाँ सेम टू सेम वैसे ही होना चाहिए ना, जैसे प्रोजेक्ट टाइटल है, फिर कंसाइज हाँ डिस्क्रिप्शन हाँ प्रोजेक्ट हाँ हाँ एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, ज्यादातर वो जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, और कुछ चीजें नहीं है तो नॉट अवेलेबल लिख देना उसमें। जैसे एक दो चीज तो सेम ही टाइप लग रहा है, तो ठीक है, देखो वो हाँ जो दिया है फॉर्मेट, इट इज अ टाइप ऑफ हाउ टू राइट अ रिसर्च आर्टिकल। तो आपकी अगर प्रॉब्लम स्पेसिफिक ऐसी है कि आप रिसर्च आर्टिकल लिख सकते हो, मतलब आगे फर्दर आपको रिसर्च आर्टिकल्स ही लिखने हैं, तो आप किसी के भी साथ कोई प्रोजेक्ट करोगे जब, so you should write every report in the form of your सबमिट करना है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंटर्स दिख रहा है ना ये? यस मैम। इज द स्क्रीन विजिबल? तो ये मेरा अभी भी देख रहे हैं? नो मैम। नो मैम।
दोबारा शेयर विजिबल नाउ। यस मैम। यस मैम। सो पॉइंटर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी तक जो हमने वेरिएबल्स पढ़े उनमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हमने पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़े? इंटीजर टाइप, ठीक है, और कौन कौन सा पढ़ा? डबल, फ्लोट, कैर, और कोई था? ये तो मेन आपके प्रिमिटिव हो गया। अगेन वॉइड भी था जिसका कोई टाइप नहीं। उसके बाद हमने पढ़े एरेज। एरेज में हमने मतलब या तो आपके न्यूमेरिक होगा, इंटीजर, डबल, फ्लोट टाइप एरे हो सकता है, या फिर कैरेक्टर एरे था। कैरेक्टर एरे अगर एंडिंग विद नल है देन इट इज अ व्हाट? स्ट्रिंग। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज थी? ये जो जिस टाइप का कोई भी वेरिएबल है उसी टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है ना? तो फिलहाल हमने इतना ही कवर किया है। इसके अलावा हमने कुछ और कवर किया है? ये सब तो कर ही लिया। अब पॉइंट क्या करते हैं? ये सारे भी वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड स्केलर वेरिएबल। और ये कैसे वेरिएबल है? बताओ। इज इट एटॉमिक और नॉन एटॉमिक एरे? नॉन एटॉमिक है ना, मल्टीपल होते हैं इसमें, एक साथ हम मल्टीपल इंटीजर्स को सेव कर सकते हैं। तो दिस इज अ नॉन एटॉमिक काइंड ऑफ वेरिएबल्स। तीसरे तरीके के वेरिएबल्स होते हैं पॉइंटर्स, ठीक है, एज द नेम यू कैन सी। अब पॉइंटर्स क्या होल्ड करते हैं? ये हर एक टाइप का जो डेटा है ये उसी जो जिस टाइप का है उस टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। पॉइंटर क्या होल्ड करता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, कैर है, जो भी है, इनके एड्रेस को बेसिकली वो स्टोर करता है। एड्रेस को स्टोर करता है मतलब एड्रेस कैसी वैल्यू है? यहां अगर आप देखें एड्रेस किस फॉर्म में दिख रहे हैं? न्यूमेरिक है ना? इज इट न्यूमेरिक डेटा? यस मैम। तो एड्रेस हमेशा क्या है? न्यूमेरिक डेटा है। तो पॉइंटर ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कोई भी वेरिएबल हमने मेमोरी में स्टोर किया है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा और क्लियर करती हूँ मैं आपको। अब जिस टाइप के वेरिएबल को स्टोर करते हैं तो डिक्लेयर करते समय हमें ये बताना होता है कि ये जो पॉइंटर है या जो वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, वो इंटीजर टाइप के डेटा को होल्ड कर रहा है या कैरेक्टर टाइप के डेटा का एड्रेस होल्ड कर रहा है, फ्लोट टाइप के डेटा का एड्रेस होल्ड कर रहा है। कैसे करते हैं? हर एक वेरिएबल में कुछ मेजर आइटम्स होते हैं जो कि उससे एसोसिएटेड होते हैं। क्या क्या होता है? हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है जो स्टोर्ड होगी इस लोकेशन पर, उसका एड्रेस क्या है, लोकेशन का नंबर क्या है, ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम क्या है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हर एक वेरिएबल से एसोसिएटेड होती हैं। तो कुछ चीजों के बारे में तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर हमने इंट a इज इक्वल्स टू 5 किया तो a इज द नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है, 5 अगेन इज द एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड, डेटा टाइप आप उसका क्या है, देन कम्स द एड्रेस। हम क्या बोलते हैं कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं, वो किसी लोकेशन को एक नाम दे दिया हमने, ठीक है, लेकिन उसका नंबर क्या है, क्योंकि हमेशा आपका जो मेमोरी होती है वो नंबर्स के फॉर्म में होती है, उस नंबर को हमने एक नाम दे दिया तो वो वेरिएबल बन गया। बट जो उसका एड्रेस है, ठीक है, बेसिकली ये वन एंड सेम है, ये उसको हमने एक नाम दे दिया उस नंबर को, लेकिन नंबर्स के थ्रू हम याद नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका एक नाम दिया था। अब ये जो नंबर है जिसको ये डिनोट कर रहा है, लेट्स से इट इज 200, क्या हम इस लोकेशन को सेव कर सकते हैं, क्या फेच कर सकते हैं?
तो ऐसे वेरिएबल जो इन लोकेशन नंबर्स को सेव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब व्हेन वी डील विद पॉइंटर्स, दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है रेफरेंस ऑपरेटर। अब देखो ये रेफरेंस ऑपरेटर आपने पहले कहाँ यूज किया है? एड्रेस ऑपरेटर स्कैनफ में। ये एड्रेस हमने लिखा था ना, स्कैनफ %d, एड्रेस ऑफ ए। तो अब ये क्या कहता है, ये लाइन क्या कह रही है कि एट द एड्रेस ऑफ ए, मतलब एड्रेस ऑफ 200 पर जो भी वेरिएबल हमें चाहिए वो इनपुट हो जाए। इनपुट होके हम अब यहाँ पे परसेंटेज की डी क्या बताता है कि एक इंटीजर टाइप वैल्यू है जो इस एड्रेस पे जाके सेव होगी। ओके, तो ये अगेन हर एक जब भी हम इसको यूज करते हैं एड्रेस को एक सिंगल वेरिएबल के साथ एसोसिएट करते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ऐसा नहीं करते कि एड्रेस ऑफ ए बी या बी एड्रेस ए, इस तरीके से हम नहीं लिखते। हर एक बार क्या होता है, ये सिंगल एड्रेस सिंगल ऑपरेटर के साथ एसोसिएट होता है। जैसे माइनस होता है तो माइनस ए है ना, यूनरी माइनस की हम बात कर रहे हैं, तो निगेट करना है हमें। अगर ए की वैल्यू 5 है तो माइनस ए क्या होगा, -5, तो वैल्यू को निगेट कर देंगे। उसी तरह से एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, सिर्फ सिंगल ऑपरेंड इस पे लगता है, इसीलिए इट इज अ यूनरी ऑपरेंड। और जो भी इसका ऑपरेंड होगा वो इट शुड बी अ नेम ऑफ द वेरिएबल। जब भी हम यूज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ ए, इट गिव्स द एड्रेस नंबर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, एड्रेस नंबर इज इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका ऑपरेटर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर या डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। इट इज शोन एज द एस्टेरिस्क साइन। ये क्या करता है, अगेन ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है। इसका ऑपरेंड मस्ट आल्सो बी द नेम ऑफ द वेरिएबल। इट टेक्स एड्रेस एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न द कंटेंट हुज एड्रेस इज इट्स आर्ग्यूमेंट। तो जब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि पॉइंटर ए, तो ये बोलता है कि पॉइंटर वेरिएबल जो ए है उसकी क्या वैल्यू है। ये जो ए हमने पास किया वो बेसिकली एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल होता है। पॉइंटर टाइप वेरिएबल होता है, कैसे दिखाती हूँ मैं भी, क्या है टू डिटरमाइन द एड्रेस, कहाँ है, we must use the address operator, which means the address of directly in front of the variable name. So देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, int num हमने क्या किया, डिक्लेयर किया, num में वैल्यू दी 22। ओके, सो num is equals to %d and the address of num is equals to %p num address num। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो नम में क्या वैल्यू स्टोर है, जो कांस्टेंट स्टोर है वो वैल्यू पास कर रहे हैं, जो %d, क्योंकि हम बताएं इंटीजर टाइप का है तो %d। और उस लोकेशन का, ये जो नम है उसका एक्चुअल एड्रेस नंबर क्या है, तो वो हम प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ %p एंड एड्रेस ऑफ नम। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पे कैसे हम प्रिंट करते हैं एड्रेस किसी भी वेरिएबल का? यस मैम। हाँ, तो हमेशा उसको कैसे प्रिंट करते हैं, एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए और सिर्फ प्रिंट कराना है तो प्रिंटफ में हम क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ नम एंड देयर शुड बी %p। %p tells that it is a pointer type variable who is holding an address। पॉइंटर हमेशा किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। कौन है भाई ज्वाइन? ओके, लेट्स सी हियर। तो यहाँ जब आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, num is equals to 22, the address of num is FFE0। ये क्या है FFE0, कोई बताएगा मुझे? एड्रेस है मैम। तो ये FFE0 का क्या मतलब, FFE0 क्यों आया, कोई नंबर क्यों नहीं आया? हेक्साडेसिमल है मैम।
हेक्साडेसिमल है और ये सिस्टम को कैसे पता चला कि हेक्साडेसिमल ही आनी चाहिए वैल्यू? मैम एड्रेस का टर्म हेक्साडेसिमल में मतलब आई थिंक मैम परसेंट पी यूज किए ना, इसकी वजह से मैम कुछ डिफाइन होगा परसेंट पी में। चलो चलो ट्राई करो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। यूज टू प्रिंट एड्रेस, इसलिए कहाँ है? किसी ने ट्राई किया प्रोग्राम? यस मैम। चलो स्क्रीन शेयर करो। देखो हम जो ये पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को ये क्लियर होने चाहिए अच्छी तरीके से। चलो शेयर करो स्क्रीन। अचित आपने आज लैप अनुभव शेयर कर रहा है। क्या है? दिखाओ 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 थोड़ा सा और क्लियर। द एड्रेस ऑफ नाम इज दिख रहा है सब लोगों को स्क्रीन अनुभव की? नो मैम। यस यस मैम। थोड़ा ना अनुभव इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल आ रहा है। हाँ भाई ठीक है। तो जब एड्रेस आप देखोगे कैसे दिखा रहा है, ये कितनी बिट्स दे रहा है देखो। यहाँ पर भी हेक्साडेसिमल दे रहा है ये एड्रेस। चलो कोड दिखाओ अनुभव। परसेंटेज पी की जगह परसेंटेज डी डालो। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। देखो डिफरेंस दिख रहा है? कैन एवरीवन डिफरेंस? यस मैम। अब क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू आई है, इंटीजर टाइप? यस मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। मैम जो न्यूमेरिक वैल्यू आई है, ये तो मैम गार्बेज वैल्यू लग रही है। नहीं, एड्रेस है, गार्बेज वैल्यू नहीं है ये। एड्रेस है। अच्छा दोबारा रन करो उसको, दोबारा रन करो। प्रिंट स्टेटमेंट को दोबारा रन करो, देखो सेम वैल्यू आ रही है ना? यस मैम। हाँ, और ये गार्बेज वैल्यू नहीं है, गार्बेज होती तो रैंडम वैल्यू आती। ये एड्रेस है आपकी एक मेमोरी लोकेशन का, जहां पर नम वेरिएबल सेव हुआ है। मैम एड्रेस को मैम रीड कैसे मतलब करते हैं मैम? क्या करते हैं? रीड कैसे मतलब करते हैं मैम? रीड करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर लगा रहे हैं ना हम। चलेगा कि मैम ये अभी एड्रेस अभी समझ में आएगा अभी कैसे रीड करते हैं। अभी थोड़ा सा बस वेट करो, अभी जो पॉइंटर्स है ना ये सब रीड करके बताता है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ यूजिंग एड्रेस ऑपरेटर बताया है कि हम एड्रेस को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब देखो अगर आपका इंटीजर टाइप का भी डेटा शेयर कर दीजिए। मैम परसेंट टी लगा रहे हैं तो वो विजिबल है? यस मैम। यस मैम। देखो अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एरे जब हम पास करते हैं फंक्शन में तब क्या होता है, क्या पास होता है? व्हाट इज एक्चुअली पास्ड? अगर आपका 10 एलिमेंट्स का एरे है और फंक्शन में आपने आर्ग्यूमेंट में एरे पास किया तो क्या पास हो रहा था? जब आप डबल कर रहे थे ना एरे को, क्या पास हो रहा था? कैन एनीबडी कमेंट ऑन दैट? एड्रेस ही हो रहा था पास। कैसे हो रहा था एड्रेस पास? कौन सा एड्रेस पास हो रहा था? मैम क्योंकि हम लोग वो लगाए थे मैम, क्या लगाए थे?
बताओ जल्दी। मैम एंड का यूज किया था ना। जब हम एरे पास कर रहे थे तो एरे नेम जो होता है, देखो इंटीजर नेम एक अलग चीज है और एरे नेम एक अलग चीज है, ठीक है। तो एरे जब हम पास कर रहे थे, लेट्स से हमने एक एरे बनाया था, एरे ऑफ 5 इंट, ठीक है, और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो ये जो ए नेम थे ना एरे को, वो क्या होता है, बेसिकली बेस एड्रेस होता है। बेस एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है, इट इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ A0, ओके। जो बेस एड्रेस होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है, उसी तरह क्या होता है कि जब हम कोई भी एलिमेंट इंटीजर, वेरिएबल या फ्लोटिंग टाइप सेव करते हैं, तो अगर हम जो एड्रेस असाइन होता है, जिस जगह हम लेते हैं, वो उसका कौन सा एड्रेस आता है, फर्स्ट बाइट का एड्रेस, ठीक है। तो जो फर्स्ट बाइट जहां से स्टार्ट होगा आपके इंटीजर का, मतलब जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, उसका एड्रेस हमें मिलता है। देखो सिर्फ एक ही वैल्यू आई है ना उसमें, जब हमने एड्रेस पास किया, तो वैसे तो आपकी 2 मेमोरी लोकेशंस 2 बाइट्स होनी चाहिए कि 1 बाइट इंफॉर्मेशन और 2nd बाइट इंफॉर्मेशन, लेकिन जो आपका 22 सेव हो रहा होगा वो कुछ इस तरीके से सेव हो रहा होगा। तो जो फर्स्ट आपका है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट बाइट, उसका कुछ एड्रेस होगा 360, ठीक है, ये होगा 234 2361। तो सिर्फ फर्स्ट बाइट का एड्रेस आता है हमेशा, गेटिंग इट। ये आपका नम वेरिएबल है, एक ही वैल्यू आ रही है ना, 2 वैल्यूज नहीं आ रही ना आउटपुट लेने पे। जिसमें एक ही आ रही है, तो सिर्फ फर्स्ट एड्रेस ही आता है। उसी तरह क्या होता है कि अगर आपका मल्टीपल एलिमेंट्स हैं एरे में, ठीक है, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, तो सिर्फ A0 का ही एड्रेस पास होता है, क्योंकि हमें एड्रेस एक बार मिल गया, तो उसके बाद तो हमें पता है कि इंटीजर टाइप का है, तो 2-2 बाइट करके हम ले सकते हैं, जैसे हमने निकाला था कितने एलिमेंट्स है। इज दैट क्लियर? अभी हम पॉइंटर्स पे नहीं आए, अभी हम सिर्फ एड्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैम हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमको आउटपुट में कंप्लीट एड्रेस मिले, तो कंप्लीट एड्रेस मिले वो तभी मिल सकता है आपको जब आपको इंडिविजुअल उसकी पता हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अब जैसे आपको ये पता है ना कि आपका इंटीजर टाइप है डेटा, है ना, और आप उसका फर्स्ट एड्रेस निकाल लिए, तो +1 कर दो आप, 1 बाइट और लगेगा, तो वो आपका एड्रेस होगा सेकंड उसका, ठीक है। लेकिन एरे में आप निकाल सकते हैं। एरे में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 2 बाइट का होगा, तो पहले 2 बाइट यहाँ यूज हो गए, फिर ये जो 261 वाला है यहाँ पे 362 वो आ जाएगा आपका। इंडिविजुअल हमेशा फर्स्ट बाइट का एड्रेस आपको आपकी मेमोरी प्रोवाइड कराती है, ठीक। हम अगर वो लिंक लिस्ट टाइप का है, तो लिंक लिस्ट होने से वेरिएबल थोड़ी चेंज हो जाएगा, वेरिएबल का साइज तो उतना ही रहेगा वो जितना लेगा। नहीं मैम, जैसे यहाँ पर अगर एरे है तो हम खुद से भी देख सकते हैं कि हाँ अगर इंटीजर का ये साइज रहता है तो हम इसके अकॉर्डिंग खुद से भी निकाल सकते हैं उसको, लेकिन लिंक लिस्ट में तो रैंडमली पॉइंटर्स होते हैं बेटा, पॉइंटर्स, ठीक है। अब वो जो पॉइंटर्स, हाँ अभी हम जब देखेंगे ना पॉइंट, अब मैं आपको लिंक लिस्ट पढ़ा नहीं रही हूँ, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है आपका और एक लिंक पार्ट होता है। लिंक पार्ट क्या करता है, एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट जो भी रहेगा। हाँ, अब ये डबली लिंक लिस्ट भी हो सकता है, सिंगली लिंक लिस्ट भी होता है। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो नेक्स्ट है उसका एड्रेस है, तो एड्रेस हम कैसे सेव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो अगर आपके पास वो पॉइंटर वेरिएबल मौजूद है तो आप उसका एड्रेस निकाल सकते हैं। अब ये चीज एड्रेस से लिंक लिस्ट हो, चाहे एरे हो या कोई भी अदर डेटा टाइप हो, उससे ये फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आपको जो भी एड्रेस मिलेगा इट विल बी पॉइंटिंग टू द फर्स्ट लोकेशन और द फर्स्ट बाइट ऑफ द वेरिएबल,
ठीक है? ओके मैम। हाँ, चलो अभी और आगे देखेंगे। हाँ, तो भाई लिंक लिस्ट भी यूज करना चाहें आप अपने कोड में तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब पॉइंटर्स तो हम कवर कर ही रहे हैं, तो कुछ कुछ कर ही लेना पॉइंटर्स से। कैसे स्टोर कर सकते हैं हम वैल्यूज को? एड्रेस को अगर हमें स्टोर करना है तो क्या करते हैं कि लो एड्रेस नाम हमें पता है कि प्रिंट हो सकता है, तो क्यों ना हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दें। ठीक है, लेट्स से हमने एक नम एड्रेस वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने एड्रेस स्टोर किया। सो फॉर एग्जांपल D8 लिया, उसमें एड्रेस ऑफ M लिया, टैब पॉइंट लिया, एड्रेस ऑफ लिस्ट लिया। सो बेसिकली ये जो D कर रहा है, इट स्टोरिंग द वेरिएबल नेम M, लिस्ट H इन द वेरिएबल D, टैब पॉइंट एंड केयर पॉइंट। तो बेसिकली जो वेरिएबल्स हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं ये पॉइंटर्स हैं बेसिकली, या बोले कि ऐसे वेरिएबल हैं जो एड्रेस होल्ड कर रहे हैं। एड्रेस होल्ड कर रहे हैं ना ये वेरिएबल्स। अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो एक तरीके का एड्रेस होल्ड कर रहा है, एड्रेस ऑफ नम क्या है, एक एड्रेस दे रहा है, ठीक है, वो हमने किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराया। वो स्टोर करा सकते हैं ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है ना, आपने आउटपुट देख लिया। यस मैम। यस मैम। तो एक वेरिएबल में उसे स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक क्वांटिटी है, उसे हम स्टोर कर सकते हैं, है कि नहीं? इंटीजर टाइप है। Is it possible to store an address value or not? बताइए। यस मैम। यस मैम। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपकी एक इंटीजर की रेंज होती है ना? रेंज होती है कि नहीं होती है? आपका 16 बिट है तो 2 to the power 16 से लेके 2 to the power -16 से 2 to the power 16 माइनस ये +16 -1 तक की पूरे जितने भी नंबर्स हो सकते हैं वो सेव किए जा सकते हैं। तो वही नंबर्स हो सकते हैं जो आपके एड्रेस नंबर्स हैं, वो भी नंबर्स हैं, वो भी सेव किए जा सकते हैं वेरिएबल्स में, है या नहीं? मैम हाँ, वार्निंग आ रही थी जैसे मैंने एड्रेस को मैम वेरिएबल वो दिया असाइन, तो मैम इसमें वार्निंग। अभी रुक जाओ, अभी वेरिएबल अभी कोड नहीं करना। वार्निंग आ रही है? यस मैम। क्या वार्निंग आई? मैम इनिशियलाइजेशन ऑफ इंट फ्रॉम इंट एस्ट्रिक मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ केस। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि अभी वो टाइप मांग रहा है। अब हम स्टोर तो कर लेंगे एड्रेस, पर हमें फायदा क्या है स्टोर करने का, जब हमें यही नहीं पता हो कि जिस वेरिएबल का हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं उसको हम मतलब किस टाइप का वेरिएबल है वो कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है, मतलब उसका डेटा टाइप नहीं पता है। हाँ, डेटा टाइप नहीं पता है। पॉइंटर में तो हमेशा न्यूमेरिक पॉइंटर जो मतलब वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करेंगे जिसमें एड्रेस डालेंगे, मतलब उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो हमेशा एक इंटीजर टाइप वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर। ये क्लियर है पार्ट? ठीक है, जो नाम एड्रेस है इसमें वैल्यू जाएगी, ये D है, ये टैब पॉइंट है, ये केयर पॉइंट है। क्योंकि ये सारे एड्रेस स्टोर कर रहे हैं तो इनमें एड्रेस टाइप ही वैल्यू जाएगी। लेकिन तब तक फायदा नहीं है ऐसे एड्रेस स्टोर करने का जब तक हमें ये नहीं पता कि ये जो नम है, ये एड्रेस, ये जो नम है वो किस टाइप का है। क्या फायदा होगा अगर हम सिर्फ नंबर स्टोर कर लेंगे, है ना? लेकिन हमें ये पता है कि ये नम टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप का है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो फर्स्ट एड्रेस है वो तो हमें पता ही है, और एक और एड्रेस अगर इसमें मिलाएंगे तो पूरा हम वेरिएबल को फेच कर सकते हैं, राइट? जैसे अगर ये फ्लोट टाइप का है तो हमें ये पता है कि फर्स्ट लोकेशन तो हमें पता ही है जो स्टोर है, उसके बाद 4 और लोकेशंस लेंगे तो हमें पूरा वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या समझा रही हूँ मैं? इस नम एड्रेस में सिर्फ फर्स्ट बाइट का एड्रेस आ सकता है, तो बाकी जो बाइट की इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसे पता चलेगी कि जिसका हमने एड्रेस स्टोर किया है वो इंटीजर टाइप डेटा है, फ्लोटिंग टाइप डेटा है, कैरेक्टर टाइप डेटा है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसको पता चलने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स को कुछ अलग तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है,
ये जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं नम एड्रेस डी टैप पॉइंट इन, क्योंकि ये स्टोर एड्रेस किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें हमेशा पॉइंटर वेरिएबल्स या पॉइंटर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो ये रिप्रेजेंटेशन है कि जो डी वेरिएबल है उसमें क्या होगा, एड्रेस ऑफ एम होगा, टैप पॉइंट में क्या होगा, एड्रेस ऑफ लिस्ट होगा, कैर पॉइंट में क्या होगा, एड्रेस ऑफ सीएच। लेकिन अगर हमें इन एड्रेसेस को यूज करना है फर्दर तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है एक एस्ट्रिक ऑपरेशन, उसे हम बोलते हैं इंडायरेक्शन ऑपरेशन। सो द वेरिएबल हुज एड्रेस इज स्टोर्ड इन, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ये जो एस्ट्रिक सिंबल होता है उसके बाद हमने जो भी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं उनको हम एक साथ रखते हैं, जैसे एड्रेस ए लिखते हैं विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन दिस, इसी तरह पॉइंटर और जो भी हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको हम रीड कैसे करते हैं, द वेरिएबल हुज एड्रेस इज स्टोर्ड इन, पॉइंटर और उसके बाद वेरिएबल नेम, जो जिसमें हमने एड्रेस स्टोर किया है उस वेरिएबल का नेम अगर हम स्पेसिफाई करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं हम उस वैल्यू को एक्सेस कर पाए जिसका एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल में सेव है, तो एक्सेस करने के लिए भी हमें एस्टेरिस्क साइन का यूज करना पड़ता है। So the variable pointed to by, this is again read as the variable whose address stored in or the variable pointed to by this particular variable pointer. So basically जैसे अगर हमने num pointer यहाँ पे num address define किया है जो कि address of num hold करता है, तो अगर हम num access करना चाहते हैं with the help of this num address, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, pointer num address. The variable whose address is stored in num address, थोड़ा सा टफ है बट लेट मी ट्राई कि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, the value of the variable whose address is stored in num address, इसको हम हमेशा पढ़ेंगे ऐसे जब यूज करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, हम जब एरे को यूज कर रहे थे तब भी इंडेक्सिंग यूज कर रहे थे, है ना, तो इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू एट द वैल्यू स्टोर्ड एट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हुज एड्रेस इज स्टोर्ड इन नम एड्रेस, इसे हम ऐसे ही रीड करेंगे। अब डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो डिक्लेयर करने का डिक्लेरेशन से ही सारा कुछ होता है, तो जो आपको वार्निंग आ रही है वो बिकॉज ऑफ योर डिक्लेरेशन टाइप आ रही है। सो पॉइंटर्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। Whenever we declare a pointer variable, we also specify what type of variable this variable is pointing to. तो अगर हमने num address एक डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल, उसके आगे हमें पहले स्पेसिफाई करना होता है कि एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। पॉइंटर टाइप डिक्लेयर करने से क्या मतलब होता है कि इसमें हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी और एक वैलिड एड्रेस आएगा। ठीक है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो एक वैलिड एड्रेस होगा, और किस टाइप की वैल्यू का एड्रेस होगा वो स्पेसिफाई करता है ये इंट। अभी तक हमने क्या किया, इंट ए क्या बता रहा था कि जो ए वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, लेकिन यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं इंट पॉइंटर नम एड्रेस, तो ये क्या डिक्लेयर कर रहा है कि वी वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल num address who will store the address of the variable which is of type int. ठीक है, तो अगर हमने int a डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पर, तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, num address is equals to address of a, क्योंकि a एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है और num address जो है एक इंटीजर टाइप डेटा के एड्रेस को होल्ड कर सकता है। पॉइंटर यहाँ पे जो एस्टेरिस्क साइन है वो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, ये एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। पॉइंटर टाइप वेरिएबल का मतलब है हमेशा एड्रेस होल्ड करेगा, एक वैलिड एड्रेस ऑफ द मेमोरी। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। थोड़ा हाँ मैम, जब ये क्या बोलते हैं एंड एड्रेस या एंड नम और स्टार एंड नम करते हैं तो दोनों में रिजल्ट सेम देता है। स्टार एंड नम करते हैं, हाँ वो नम इसीलिए करता है क्योंकि अभी देखो क्या कह रहे हैं हम कि जब हम बोल रहे हैं, अब जब पॉइंटर नम एड्रेस बोल रहे हैं
ठीक है, पॉइंटर नम एड्रेस जब हम यूज करेंगे, देखो अभी हम यहाँ ये जो है ये डिक्लेरेशन है, जब हम इसका यूज करेंगे प्रिंट करने में तब बोल रहा है कि नम एड्रेस में जिस वेरिएबल का एड्रेस उसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, आएगी ना मैम। तो स्टार नम तो फर्स्ट पॉइंटर को मतलब डिनोट करता है, उसका फर्स्ट वेरिएबल है। नहीं 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 नहीं, देखो इस पॉइंटर में यही एक डिफरेंस है, जो डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं और जो यूज कर रहे हैं उसमें दोनों में एस्टेरिस्क साइन यूज होता है, लेकिन जो डिक्लेरेशन के टाइम होता है पॉइंटर्स, ये जो एस्टेरिस्क साइन है वो सिर्फ डिफरेंशिएट करता है एक पॉइंटर वेरिएबल को एक नॉर्मल वेरिएबल से, कि ये बताता है कि जो वेरिएबल हम पॉइंटर के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये वेरिएबल जो है वो पॉइंटर टाइप मतलब एड्रेस को होल्ड करने वाला वेरिएबल है। एड्रेस कैसा होगा, जो आपकी मेमोरी का एक एड्रेस होगा। अब वो एड्रेस किसका होगा, जो आपने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए करके या इंट बी करके, वो होगा। अब इसके आगे जब हमने इंट लगाया तो उसका मतलब ये है कि जो भी एड्रेस ये होल्ड करेगा, जिस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का होगा। नम एड्रेस का टाइप इंटीजर नहीं है, नम एड्रेस का जो है हमेशा इंटीजर टाइप वैल्यू ही लेगा, पर जिस इसके अंदर जो हम वो डिक्लेयर जिसका एड्रेस स्टोर करेंगे उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि एड्रेस और पॉइंटर, तो इसको अभी हम आगे आगे क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा वेट करो। यहाँ तक क्लियर आ रहा है समझ में? मैम एक छोटा सा अच्छा डाउट है, प्रोग्राम देखेंगे तो दो मिनट वेट करो, थोड़ा सा मुझे क्लियर कर लेने दो सबको, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं, ठीक है? हेलो हाँ मैम, इसमें मैम एड्रेस के पहले में मैंने पॉइंटर लगा के किया था, तो मैम उसमें नंबर आ रहा था केवल। हाँ, तो नंबर की वैल्यू ही आएगी, अभी मैं बता रही हूँ क्यों आएगी। तो अभी ये डिक्लेरेशन क्या कह रहा है कि द वेरिएबल पॉइंटेड टू बाय द नम एड्रेस इज एन इंटीजर। कीप दिस इन माइंड, जब हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं द वेरिएबल पॉइंटेड टू बाय नम एड्रेस, मतलब द वैल्यू of the variable whose the address of the variable whose address is stored in num address is an integer. The declaration int pointer num address specify two things. First, that the variable pointed to by num address is an integer, and the second, the num address must be a pointer. ये pointer हमने लगा दिया तो इसका मतलब ये store ही करेगा address को। Okay, तो अगर character type data को के लिए हमने pointer declare किया है तो हमेशा first 1 बाइट रिट्रीव होगी, इंटीजर के लिए किया है तो 2 बाइट्स रिट्रीव होंगे। पॉइंटर टू फ्लोट है, मतलब फ्लोट पॉइंटर पीटीआर लिखा है, तो जब उसका हम यूज करेंगे पॉइंटर पीटीआर का अगर हम यूज करना चाहते हैं तो 4 बाइट ऑफ डेटा रिट्रीव होगा, जिसका भी एड्रेस हमने स्टोर कर रखा है यहाँ पे। ओके चलो चलो ठीक है। अच्छा तुम कुछ बता रहे हो ना इंट्रोडक्शन, कुछ शेयर करना है ना आपको? यस हम शेयर करें, इसका एक्सप्लेन कर दिएगा, इसको थोड़ा सा बनाया समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, जरा पहले जो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है उसका आप आउटपुट बताओगे? आउटपुट नहीं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? द वेरिएबल हुज एड्रेस इज इन वाई एड्रेस, तो इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा x इक्वल टू एड्रेस y अंडरस्कोर एड्रेस स्टार y अंडरस्कोर एड्रेस। The variable whose address is in y address. Y address किस टाइप का वेरिएबल है? मतलब स्टार y इक्वल टू y अंडरस्कोर एड्रेस में, मतलब पहले y अंडरस्कोर एड्रेस होगा। मेरे ख्याल से तो सिर्फ y एड्रेस होना चाहिए। मैम इसका एड्रेस किसी और में डालना है ना? नहीं, तो वो वेरिएबल जिसका एड्रेस किस में है, y एड्रेस में, तो उसको अगर हम यूज करना चाहते हैं विद योर एम्परसैंड और एस्टेरिस्क साइन से, हमें स्टार्ट लगाना होगा बस, स्टार y एड्रेस, ठीक है। द वेरिएबल पॉइंटेड टू बाय पॉइंटर यील्ड, क्या लिखेंगे इसके लिए? वेरिएबल पॉइंटेड टू बाय पॉइंटर। ये पॉइंट यील्ड किसी को पॉइंट कर रहा है, किसी का एड्रेस होल्ड कर रहा है,
तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? किसी भी वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेंगे, इंटीजर टाइप वेरिएबल या फिर पॉइंटर। अगेन पॉइंटर pt_yield, ये जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड सेम होगा मैम, स्टार ही लगेगा। pt_r initials, the variable pointed to by r n ptr, तो r n ptr ये वाली बताओ डिक्लेरेशन। द वेरिएबल पॉइंटेड टू बाय y एड्रेस इज एन इंटीजर, इसे हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? मैम इंट स्टार वाई एड्रेस, वाई एड्रेस, ठीक है। सेकंड बताओ। कैरेक्टर कैर स्टार वाई, कैर स्टार कैर एड्रेस। देखो ठीक से इसको पढ़ो, क्या लाइन क्या कह रही है। द वेरिएबल पॉइंटेड टू बाय ptr इज अ लॉन्ग इंटीजर, क्या लिखना है? लॉन्ग इंट स्टार। यस मैम। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, क्या क्या दिया है हमने, कितने पॉइंटर वेरिएबल दिख रहे हैं इसमें? 3 4 पॉइंटर। दो तो ऐसे पॉइंटर हैं जो इंटीजर टाइप डेटा को होल्ड करेंगे, एक्स पॉइंटर एंड वाई एड्रेस। एक लॉन्ग टाइप डेटा को होल्ड करेगा, तीसरा डबल टाइप डेटा को होल्ड करेगा। उसके अलावा हमने 3 नॉर्मल डिक्लेरेशन है। ये आपकी पॉइंटर डिक्लेरेशन है, ये नॉर्मल डिक्लेरेशन है, इंटीजर ए, लॉन्ग बी, डबल सी। अब ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो वैलिड है। y एड्रेस इज इक्वल एड्रेस ऑफ a, क्या ये पॉसिबल है? यस मैम। यस मैम। y एड्रेस किस टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है? इंटीजर टाइप के डेटा की एड्रेस को होल्ड कर सकता है, तो ये ट्रू है, राइट? ट्रू है, वैलिड है? यस मैम, वैलिड मैम। यस मैम। y एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ b, इज इट वैलिड? नो मैम। नो मैम। क्यों? यस मैम वैलिड होगा। एड्रेस तो मैम इंटीजर ही होता है, सही हो। हाँ, वैलिड नहीं इंटीजर होता है पर लॉन्ग टाइप का है, तो हमें लॉन्ग स्पेसिफिकली हमने डिटरमाइन किया है ना? ये वैलिड नहीं है क्योंकि y एड्रेस क्या होल्ड कर सकता है? एड्रेस होल्ड करना है बेटा, ठीक है। c, y एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ c, इज इट पॉसिबल? नो मैम। नो मैम। नहीं। y एड्रेस इज इक्वल टू a, इज इट पॉसिबल? नो मैम। नो मैम। मैम इंट पॉसिबल है? नो मैम। स्टार वाई स्टार होना चाहिए। हाँ, स्टार अगर हम लगा देते तो हम डाल सकते हैं कि पॉइंटर y एड्रेस इज इक्वल टू a लिखते सिर्फ, तो वो वैल्यू हम कर सकते थे क्योंकि पॉइंटर y एड्रेस और जो जिसका एड्रेस हमने y एड्रेस में स्टोर कर रखा है वो a है, ठीक है। तो ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो एड्रेस होल्ड कर सकता है उसमें वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैल्यू अगर आपकी एक एड्रेस के बराबर होती किसी की वैल्यू, ठीक है, वैलिड एड्रेस होता तो वो असाइन हो सकता था, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। कैन यू ट्राई दिस? भाई किसने किया है अभी? अच्छा, ये तीनों, उसके बाद तीसरा है ये dt एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, इज इट वैलिड? यस मैम। यस मैम। क्यों है वैलिड? मैम लॉन्ग डिफाइन है तो इंट तो हो ही सकता है ना। तो जितने लोगों को भी डाउट हो रहा था, कैन यू ट्राई दिस? एक तो ये y एड्रेस, ये सारे डिक्लेरेशन करो और ये वाला ट्राई करो, ये वाला भी ट्राई करो। चलो इंद्रभूषण, शो योर स्क्रीन, शेयर योर स्क्रीन प्लीज।
मैम ये वाला एक्स ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, और यहाँ पे स्पेसिफाई इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आ रहा है। ये बोल रहे मैम, यहाँ कंफ्यूजन है कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। मैम क्या मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो एड्रेस होल्ड करेगा इंटीजर टाइप वैल्यू को। एक्स में आपने डाल दिया एड्रेस ऑफ नम, या आप सिंपल नम भी पास करते तो भी चल जाता, क्योंकि ये यस मैम, ना, अगर एड्रेस नहीं भी पास करते तब भी चलता। तो एक्स और वाई में आपने दोनों में बेस एड्रेस ट्रांसफर किया है। यस मैम, जेड तीनों में इन एक्चुअली। यस मैम, तीनों में वही देखना चाहते कि किस केस में क्या ट्रांसफर हो रहा है। तीनों में ही आपने सेम चीज ट्रांसफर की है। फिर उसके बाद बात कर रहे हो कि पॉइंटर एड्रेस ऑफ नम कर रहे हो। अब एड्रेस ऑफ नम इज द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या है आपका 21। 20। बेस एड्रेस की जो वैल्यू है वो 21 है, तो 21 आनी चाहिए यहाँ पे। ये तो आ रहा है मैम, ये और ये दोनों सेम है। अच्छा समझ गए मैम, कंफ्यूजन दूर हो गया, है ना, आगे समझ में। यस मैम। हाँ, अब मैंने जो आपको बोला वो यही डिक्लेयर करो। नम ये हटाओ, जो डिक्लेरेशन आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है उसे ट्राई करो। मैम वापस से दिख रहा है ना, इसकी स्क्रीन पे दिख रहा है आई थिंक। पहले जो डिक्लेरेशन लिखे हैं वो लिखो सारे, इंट पॉइंटर टाइप, ये बाकी सारा डेटा हटा दो। ये सारा हटा दे मैम। हाँ हटा दो मैम। ये इनके कोड में पॉइंटर अच्छा, सब कुछ समझ आ रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई ऐसा है जैसे नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हैं ये सब? देखो इंट पॉइंटर एक्स पॉइंटर वाई भी लिख सकते हो आप। पीटी पॉइंटर एक्स कॉमा पॉइंटर वाई, कॉमा कॉमा डॉट लगा दिया आपने। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लॉन्ग और मैम ये अलग वेरिएबल है ना। डीटी, हाँ डीटी लिखो, डीटी लिखो, फिर डबल पॉइंटर जेड लिख देना। ये ऊपर दोनों सेट नहीं हो सकते ना, ऊपर वाले को डीटी, चलो ठीक है। अब तीनों डिक्लेरेशन करो, इंट ए, लॉन्ग बी, लॉन्ग इंट बी, डबल सी। मैम वैसे करने पे वार्निंग आ जा रहा है। क्या क्या एरर आ रही है? क्या वार्निंग आ रही है? अब ये बाकी प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हटाओ। हाँ, अब जो है ना ये सारी स्टेटमेंट्स हटा दो प्रिंटफ वाली।
मैम उसी में डाल देते हैं ना सारे को। printf नहीं 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 नहीं, अभी तो आपने वैल्यू असाइन कहाँ करी है, हमें तो यही देखना है कि असाइन जो है वो वैलिड है कि नहीं। ये जो डी वाला लिखा है y एड्रेस इज इक्वल टू, इधर शिफ्ट करो अपना ये जो स्क्रीन है उसका, y एड्रेस इज इक्वल टू a, तो आपके वाले में क्या होगा, जो z मेरे है में होगा y इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू a असाइन करो आप भी, जो नंबर 1 है ना y इज इक्वल टू, एरर आ रहा है मैम, हाँ क्या एरर आ रहा है, मैं इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर ऐसे आ रहा है। मेरे में आ रहा है वार्निंग असाइनमेंट टू इंटीजर फ्रॉम इनकम्पैटिबल। हाँ तो पॉइंटर टाइप लॉन्ग इन। एड्रेस ऑफ ए नहीं करो इंद्रभूषण, ओनली ए करो, दोनों y करके इज इक्वल, देख लो। नहीं ए तो आपने डिक्लेयर नहीं किया है, y इज इक्वल टू num1 करो, अच्छा जगह ए कर दो, इंट num1 की जगह इंट ए कर दो, ठीक है रन करो। पास करने बोल रहा पैरामीटर, कंपाइल हो गया, रन कुछ नहीं हुआ। अच्छा प्रिंट करा ही नहीं इसको, कराओ, प्रिंट कराओ, पहले जो y एड्रेस ऑफ ए किया है उसको हटाओ। दोनों प्रिंट करवा देते हैं। हाँ ठीक है करवा लो, नहीं तो लेकिन प्रिंट बाद में 2 बार डालना पड़ेगा ना फिर। अच्छा यस मैम। कॉमा y, देखो रन करो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ एड्रेस गया ही नहीं। यस मैम। ठीक है, तो किसी के में एरर आ सकता है, किसी के में इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है, किसी के में रन हो जाएगा पर 0 एड्रेस असाइन होगा। एड्रेस ऑफ ए करो, रन करो। बाकी लोग हैं यहाँ पर कि नहीं है, सिर्फ मैं? यस मैम है मैम। यस मैम। एड्रेस दे रहा है मैम। अब एड्रेस दे रहा है, समझ आ गया आप लोगों को? यस मैम। अब अभी हमने ए में कोई वैल्यू नहीं डाली है, ए में एक वैल्यू डालो, इंट ए इज इक्वल टू 10 करो, इनिशियलाइज सेम वैल्यू आ रही है, तो मैम 10 दे देगा आउटपुट पे, मैम दे दिया। 10 नहीं, अभी तो एड्रेस स्टोर्ड है ना, अभी सिर्फ आप एड्रेस दे रहा है अभी मैम, अभी मैम एड्रेस आ रहा है। हाँ अब पॉइंटर वाई कर दो प्रिंटफ में, नहीं अभी रुक जाओ, प्रिंटफ में परसेंटेज डी जो लिखा है उसकी जगह पॉइंटर वाई कर दो। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंटर वाई कर दो। पॉइंटर वाई क्या करता है, हम एक्सेस करते हैं उसकी वैल्यू को, ठीक है, जो भी वैल्यू का एड्रेस स्टोर्ड है आपके पॉइंटर वेरिएबल में, उस वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं विद दिस पॉइंटर। रन करो, तो 2 जगह पॉइंटर यूज होता है, एक तो आपके डिक्लेयर करने के समय कि एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, दूसरा एक्सेस कैसे करते हैं वेरिएबल को। अगर आपको वैल्यू को एक्सेस करना है जिसका एड्रेस आपने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर किया है, तो उसके लिए भी आपको एस्टेरिस्क साइन यूज करना पड़ेगा। चलो रन करो। ये क्या हो रहा है? जो तुमने क्या प्रिंट कराया है, स्लैशन भी डालो उसमें एक। अच्छा यस मैम, भूल गए। यस मैम, वाई का एड्रेस में जो वैल्यू है वो बता रहा है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अंकित है भी कि नहीं अंकित? आशी यू देयर? सुमन डे
समझ आ रहा है? हाँ यस मैम, सुन रहा था। मैम मांगी ना शिखा बोलो। मैम ये प्रिंटेस में जब पॉइंटर वाई दे रहे हैं तो भी एक्स न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है और नहीं दे रहे हैं तो भी आ रही है। हाँ तो न्यूमेरिक वैल्यू ही रहेगी। वैल्यू तो जब भी आप y की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो वो न्यूमेरिक रहेगी। y में क्या है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कैर ए करो, इनटेक की जगह लिखा है ना, उसको कैर ए कर दो और ए स्टोर करा दो में कैपिटल ए। मैम एक मिनट, इंट मत लिखो, कैर लिखो। अब ये कैसे लिखा है? कैर इक्वल्स टू कब देते हैं हम? ऊपर भी एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया एक्स नाम से। मैम कैर करने पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। नहीं आएगा। अभी पहले आप इंटीजर ऊपर जो डिक्लेयर कर रखा है ना कि इंटीजर टाइप डिक्लेयर करना यूज होगा इसमें, ऊपर जो इंट एक्स वाई आपने डिक्लेयर कर रखा है। मैम वो वैल्यू चेंज कर दिया इसको। अरे नहीं बच्चे, देखो अभी सुनो मेरी बात। अब एक और वेरिएबल डिक्लेयर करो पॉइंटर टाइप। ऊपर में लिखो, ये डबल जेड ए लिखा है ना, के बाद लिखो कैर पॉइंटर y1। y1 ठीक है। ये y इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a लिखा है, इसकी जगह लिखो y1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ p। प्रिंट कराओ y1 और p। y और a प्रिंट हो रहा है, उस जगह y1 और p कर दो इसी में। ठीक है, चलो रन कराओ। ठीक है 65। हाँ उसका मतलब मैम परसेंटेज सी करो जो डी लिखा है ना। अच्छा यस मैम, एक को सी कर दो। तो देखो पॉइंटर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू तो हमेशा न्यूमेरिक ही आएगी क्योंकि वो हमेशा एड्रेस स्टोर कर रहा है। वो जो एड्रेस उसमें दिखा रहा है, अगर हम y की वैल्यू या y1 की वैल्यू स्टोर प्रिंट करा रहे हैं तो वो एक एड्रेस है, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा। लेकिन जिसका एड्रेस स्टोर्ड है वो कैसा है? वो कैसा है? वो कैरेक्टर टाइप है। शिखा कुछ समझ में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? मैम ये जब हमने y1 इक्वल टू एड्रेस p किया तो कुछ भी नहीं आ रहा है मैम, वो गलत आ रहा है वहाँ पे। हाँ बेरन आउटपुट वो दिखा, अपनी स्क्रीन शेयर करो। मैम मैं दूसरी फोन पे कर रही हूँ, उसमें नहीं कर रही मैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा आपने गलत किया है सही किया है? ये जो कोड लिखा है इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये जो करंट कोड दिख रहा है इंद्रभूषण का, इसका स्क्रीनशॉट लो और एग्जैक्टली ट्राई करो। हो सकता है आपने कुछ एरर करा हो। ओके मैम। टाइप का डिक्लेयर किया हो, जैसे अगर आप सोच रहे हो कि इंटीजर टाइप का आपने एक्स और वाई डिक्लेयर कर दिया और उसमें आप कैरेक्टर टाइप का डेटा का एड्रेस स्टोर करोगे तो वो नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने अगर y में एड्रेस ऑफ p, अच्छा इंद्रभूषण यहाँ पे y में एड्रेस ऑफ p स्टोर करो। y में एड्रेस ऑफ p डाल दे मैम। हाँ ठीक है, प्रिंट कराओ। y1 हटाओ, y1 यहाँ पे जो है ना प्रिंटफ में y1 की जगह y कर दो। प्रिंटफ स्टेटमेंट में पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है हम इसीलिए y1 ये y y1 की जगह y कर दो। हाँ रन कराओ। देगा नहीं मैम? एरर है कहाँ पे? एक मिनट, हाँ ले लिया। तो अब क्या आ रही है उसमें? मैम उसमें कैरेक्टर टाइप स्टोर हो सकता है वैल्यू, क्योंकि कैरेक्टर भी क्या है बाय डिफॉल्ट 0 से 255 तक की इंटीजर वैल्यू है ना। कैरेक्टर भी इंटीजर टाइप है, इसलिए उसमें वैल्यू होल्ड करता है वो। मैम हो गया वो, मैंने ना इंट हटा के कैर कर दिया था वहाँ पे, इस वजह से हुआ था। दोनों ही कैर कर दिया था मैंने। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस मैम।
सब लोग Yes, ma'am. ट्राई करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल लिया है। अभी इसके बाद जब हम अभी तो हम बहुत सारे ऑपरेशंस देखेंगे जो पॉइंटर पे किए जा सकते हैं, फिर पॉइंटर और एरेज को एक साथ कैसे कर सकते हैं। कल हमारी क्लास नहीं होगी, 26 जनवरी है, ठीक है। भूषण भैया अपना कोड वर्ड बना। ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। हाँ भैया ठीक है। कोई डाउट है? सो विल स्टॉप हियर। Yes, ma'am. ओके मैं देखो इस 31 तक ही क्लासेस लूंगी, तो मे भी एक्स्ट्रा क्लास ले लूं मैं, ठीक है। Okay, ma'am. ओके चलो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।